ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। वे राज्य में 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। दौरे के पहले दिन वे दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण करेंगे और विद्युत रेल इंजन को रवाना करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी गुजरात सरकार की अन्य रेल और विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री भुज जाएंगे और 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज वडोदरा और भुज में विशाल रोड शो भी करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र न केवल भारत के रेल इंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि विभिन्न अफ्रीकी और यूरोपीय देशों में रेल इंजन के निर्यात से मेक फॉर वर्ल्ड पहल को भी बढ़ावा देगा। आने वाले 11 साल में 1200 से ज्यादा लोकोमोटिव को प्रोड्यूस करने का प्लान है। उनमें से कई लोकोमोटिव भारत के अंदर और कई लोकोमोटिव विदेशों में भी निर्यात किए जाएंगे। यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के लोकोमोटिव प्रोड्यूस करने का प्रावधान है। एक नॉर्मल गेज सिस्टम जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं भारत में, और एक स्टैंडर्ड गेज सिस्टम जो कि कई देशों में इसका उस ट्रैक पे भी ट्रेनें चलती हैं। तो स्टैंडर्ड गेज वाले जो ट्रेन सिस्टम जिन भी देशों के पास है, जहाँ की मालगाड़ी चलती है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश हैं एशिया में, उनमें भी इनका निर्यात किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह नागपुर के जामठा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के स्वस्ति निवास की आधारशिला रखेंगे। वे आज दोपहर कामठी ब्लॉक के चिचोली में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नागपुर कैंपस की भी आधारशिला रखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस बीच राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर JM व्यास ने बताया कि विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस से कुशल फोरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होंगे। नागपुर कैंपस विश्वविद्यालय का 11वां और महाराष्ट्र में पहला कैंपस होगा। नागपुर के बाद श्री शाह आज नांदेड़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृहमंत्री कल मुंबई जाएंगे और विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद से निपटने के लिए अब नया रुख अपना लिया है और ऐसे अपराधों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को अब ये सोचने नहीं दिया जाएगा कि वे सीमा पार जाकर निर्ममता से हमारे नागरिकों की हत्या करेंगे। श्री थरूर ने कल न्यूयॉर्क में एक सामुदायिक आयोजन में कहा कि इन अपराधियों को अब ऐसे अपराधों का मूल्य चुकाना होगा। श्री शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से भी मिला। श्री थरूर ने कहा कि गयाना के उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर भारत की स्थिति को समझा और समर्थन व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सर्वदलीय शिष्टमंडलों के प्रयासों की सराहना की है। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील आज भारत मालदीव के बीच दूसरी उच्चस्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर दोनों देशों के दृष्टिकोण प्रपत्र की कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कल नई दिल्ली पहुंचे डॉक्टर खलील की इस वर्ष ये तीसरी भारत यात्रा है। इससे पहले जनवरी और मार्च महीने में उनका भारत आगमन हुआ था। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी और विश्व चैंपियन डी गुकेश और अर्जुन एरिगैसी आज से इस्तामायर में शुरू हो रहे प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे। आज प्रतियोगिता में डी गुकेश का मुकाबला भारत के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन से होगा, जबकि टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रही एरिगैसी का सामना चीन के वेई ई से होगा। पहली बार भारत के 2 पुरुष खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। महिला वर्ग में कोनोरू हम्पी का सामना ओपनिंग राउंड में भारत की ही आर वैशाली से होगा। हम्पी चीन की जू वेनजुन और टैन झोंगी जैसी खिलाड़ियों को भी टक्कर देंगी। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।